तो दिल्ली में सियासी तौर पे भी ये कैग रिपोर्ट की देरी का मसला गरमाया हुआ है। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष, कैग रिपोर्ट में देरी, आपकी ईमानदारी पर सवाल, क्योंकि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं आपकी ईमानदारी पर। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। यासिर जिलानी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सबसे ईमानदार पार्टी होने का आप लोग दावा करते हैं और अभी जो पोस्टर रिलीज आप लोग लगातार कर रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल जी को सबसे बड़ा ईमानदार घोषित कर रहा है, लेकिन हाई कोर्ट आपकी ईमानदारी पर संदेह जता रहा है। ये तो अपने आप में गंभीर विषय हो गया। देखिए, हाई कोर्ट में जो भी है मामला विचाराधीन है, वो जो भी बातें होंगी अभी सामने आएंगी। हम न्यायपालिका पे कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, मामला विचाराधीन है, देखते हैं उसमें। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले निवेदन ये करूंगा कि अभी 3 दिन पहले की बात है, बीजेपी के लोग थोड़े से पन्ने लेकर के कैग रिपोर्ट बता करके उसको लहरा रहे थे और खूब मीडिया में उछाल रहे थे और मीडिया ने भी खूब उसको हवा दी थी। तो मेरा निवेदन है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि वो जो कुछ भी उड़ा रहे थे, हवा में पन्ने उड़ा रहे थे, वो सारे फर्जी थे, कोई कैग रिपोर्ट नहीं थी। ये बात तो हाईकोर्ट की बातों से भी साफ हो गया है। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और दिल्ली की जनता से खास करके ये कहना चाहिए कि हमने झूठ बोला, हमने अरविंद केजरीवाल के चरित्र को धूमिल करने की कोशिश की, हमने दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है, उसकी छवि खराब करने की कोशिश की। सबसे पहली बात तो ये। अच्छा ठीक, पुष्पेंद्र जी आप दूसरी बात कहें, क्योंकि समय की सीमा होती है। तो बात यह है कि जो हाईकोर्ट ने कहा, आपकी ईमानदारी पर संदेह किया, वो फैसला क्या देंगे एक अलग बात है, हम उसके बारे में कह ही नहीं सकते, ये सच बात। लेकिन जो वो उन्होंने संदेह किया आपकी ईमानदारी पे, उस पे तो आप जवाब देंगे। नहीं, हमारी ईमानदारी पे कहां संदेह किया, वो तो यही कह रहे हैं टेबल नहीं हुई। ठीक है, कोर्ट ने ये सीधे सीधे कहा है सर कि आपने इसमें देरी की है, जो संदेह पैदा करता है आपकी ईमानदारी पे शक करता है। मैं भी यही आपसे कह रहा हूं, देरी की है उसके लिए कोर्ट ने कहा ना, लेकिन कोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना कि सीएजी रिपोर्ट में कोई घपला घोटाला है जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। वो आगे मैं यहीं तक सीमित हूं। नहीं, मैं अभी यहीं तक सीमित हूं। कहीं कोई संदेह नहीं, मैं यहीं तक सीमित हूं। मैं यहीं तक सीमित हूं कि अभी मैं कहीं नहीं रहा कि आप गलत हो गए, सीएजी रिपोर्ट सिद्ध हो गए, मैं कहीं नहीं रहा, वो आरोप है, मैं उस पर आई नहीं रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हाईकोर्ट ने जो आपकी ईमानदारी पे सवाल खड़ा किया, मैं उसका जवाब पूछ रहा हूं, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, ठीक है, आप हाईकोर्ट का ये कहना कि भाई आपको पटल पे विधानसभा में उसको टेबल करना चाहिए था, वो सारी चीजें देर हुई हैं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें हैं, वो एक अलग मुद्दा है। अच्छा। लेकिन हमारा कहना है कि उसमें कहीं ये नहीं संदेह है कि इसमें कोई घपला घोटाला हुआ है। ठीक है, यासिर जिलानी जी, कोई घपला घोटाला नहीं, कुछ नहीं कहा ऐसा, सिर्फ बीजेपी जिलानी जी, कोई घपला घोटाला नहीं, आप लोग कुछ पन्नों के बिना पे हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ 3 दिनों से कर रहे हैं, हाँ आज की बात ही 3 दिनों से कर रहे हैं। यासिर जी, हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्रांति के पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिली है। इस दौरान पारंपरिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे इस कार्यक्रम में पोंगल में शामिल होने के लिए, और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी और पारंपरिक रूप से जिस प्रकार से इस पूरे उत्सव को मनाया जाता है, प्रधानमंत्री पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ में उसमें शामिल हुए। भोगिरूप यज्ञेश्वराय तैलधारां समर्पयामि। शोभन संक्रांति संबरमिरे वचनु पल्ले सीमल भव्यकांति సని పైరుల మానేల తల్లి పసిడి పంటలను మాకు సగినది పచ్చని పైరుల మానేల తల్లి పసిడి పంటలను మాకు సగినది రైతే రాజై
राजैकष्टे फल्यम् वृषभराज नमस्तुभ्यम् ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयोश्च पादो द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्या तैलं समर्पयामि अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमभुक्तिं विधेम तैलधारां समर्पयामि भोगिरूपयज्ञेश्वराय तैलधारां समर्पयामि कल्याणशोभन संक्रांति संबरमिदेवच्चनु पल्ले सीमल నవ్యకాంతి చని పైరుల మానేల తల్లి పసిడి పంటలను మాకొసగినది పచ్చని పైరుల మానేల తల్లి పసిడి పంటలను మాకొసగినది రైతే రాజై కష్టే ఫల్యం वृषभराज नमस्तुभ्यम् ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयोश्च पादो द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्या तैलं समर्पयामि अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमभुक्तिं विधेम तैलधारां समर्पयामि भोगिरूपयज्ञेश्वराय तैलधारां समर्पयामि కళ్యాణశోభన సంక్రాంతి సంబరమిదేవచ్చెను పల్లె సీమల నవ్యకాంతి చని పైరుల మానేల తల్లి పసిడి పంటలను మాకొసగినది పచ్చని పైరుల మానేల తల్లి పసిడి పంటలను మాకొసగినది రైతే రాజై కష్టే ఫల్యం ये तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास दिल्ली स्थित, जहां पर पोंगल और संक्रांति के मौके पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे अपने खास मेहमानों के साथ में दिल्ली की सियासत को लेकर। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए स्टूडियो में। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी और समीर चौगावकर जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। यासिर जी, हम आपसे बात कर रहे थे, उसका आप पे आरोप ये लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के साहब ऐसी कोई कैग रिपोर्ट है ही नहीं जिसको लेकर आप लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो ये ईमानदारी के ढोल पीटते रहते हैं अरविंद केजरीवाल को, और उन्होंने किस तरीके से गरीबों के हक पे डाका डाला है, मैं 30 सेकंड में समझाता हूं, फिर कैग पे आ जाता हूं, जो झुग्गी झोपड़ी वाला इनका था। देखिए, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड जो है, उसने गरीब परिवारों के लिए झुग्गी का 2013 के अंदर फॉर्म आया था।
और उसमें बहुत सारे लोगों ने, लगभग 8,000 फ्लैट तैयार हैं, 70,000 से 1 लाख रुपए जमा है, लेकिन इनके जो ईमानदारी की पराकाष्ठा रखते हैं ना, अभी साहब बता भी रहे थे, तारीफ कर रहे जी, थे, जवाब देता हूं। उन्होंने भी आवंटन नहीं होने दिया। और आज तो हद ये हो गई है कि कैग को लेके माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनके ऐसी टिप्पणी करी है कि why are you are dragging कैसी? your feet पुष्पन from discussion। ये एक इतना बड़ा करारा तमाचा अंग्रेजी में उन्होंने जी। एक टिप्पणी दी है। इनको तो कोई हक नहीं बनता है आतिशी मार लेना को कि वो मुख्यमंत्री 1 मिनट भी रहे। न्यायालय के इस टिप्पणी के बाद आप कहां है, आपकी ईमानदारी की पराकाष्ठा कहां है, आपकी नैतिकता कहां है, आपकी शुचिता? कब से भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज और लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में लगातार कह रहे थे कि आप एक सेशन बुलाइए, कैग के ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन आप तो ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं। आपने अगर कोई सार्थक काम पिछले 11 साल में किया होता तो आज ये हर 5 मिनट के बाद झूठ बोलने की नौबत नहीं आती। ये ठीक है समीर चौहान जी, समीर जी सवाल ये है कि शराब घोटाले का मामला जिस पे पहले राजनीतिक आरोप होते थे, फिर हमने कोर्ट की पूरी कार्रवाई को देखा है और कैग की रिपोर्ट को लेकर, और अब तो हाई कोर्ट भी एक तरीके से टिप्पणी कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है आपकी ईमानदारी को लेकर। समीर जी देखिए, एलजी ने 15 दिन पहले मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को पत्र लिखा था कि केक की रिपोर्ट, आप सदन का, विधानसभा का विशेष सत्र 2 दिन का बुलाइए और केक की रिपोर्ट को पटल पर रखिए। मुझे लग रहा है कि अगर एलजी के लेटर पर अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा का 2 दिन का सत्र बुलाती, केक की रिपोर्ट को सदन में अगर स्पीकर रखते, तो मुझे लग रहा है कि आज हाईकोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करना नहीं पड़ती। देखिए, अब रिपोर्ट आई तो आप सदन में रखिए, चर्चा कीजिए, उससे बचने की क्या संभावना है। ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना इस बात को जानते हैं कि अगर रिपोर्ट सदन में आएगी, मीडिया में आएगी, उस पर चर्चा होगी, तो जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसका जवाब चुनाव के पहले देना संभव नहीं होगा, तो किसी भी तरीके से चुनाव के समय तक टाला जाए। मुझे लग रहा है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पार्टी, आम आदमी पार्टी, ईमानदारी की बात करके आई थी, वह रिपोर्ट रखने से बच रही है। मुझे लग रहा है रिपोर्ट रखना चाहिए। तो इसी तरह की घटना तब हुई थी जब आप देखिए स्वाति मालीवाल को जब मुख्यमंत्री आवास में पिटाई की गई थी, तो पुलिस ने कहा कि भाई सीसीटीवी फुटेज कराइए जी, तो सीसीटीवी फुटेज दिए नहीं गए, कहा गया कि वो उपलब्ध नहीं है। तो ये बताता है कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल की भी पिटाई घर में हुई थी और किस तरीके से केक की रिपोर्ट आई है। मुझे लग रहा है आज हाई कोर्ट की टिप्पणी जो आई है वो बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हो राजनीतिक दल है, लेकिन कोर्ट तो राजनीतिक दल नहीं है ना। कोर्ट की टिप्पणी आई है, उसके बिल्कुल कोर्ट राजनीतिक दल नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुष्पन जी, समय थोड़ा बहुत सीमित है, संक्षेप में सवाल ये है कि क्या अगर इस रिपोर्ट के नाते अगर 2 दिन का सेशन बुला लिया जाता तो कम से कम ये हुआ तो नहीं खड़ा होता, आप ज्यादा पाक साफ तरीके से निकल जाते। देखिए, कोर्ट की टिप्पणी को अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बीजेपी और जो भी लोग हैं वो अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि 3 दिन पहले जो आप झूठी रिपोर्ट दिखा रहे थे, पहले तो उस पर माफी मांगिए। दूसरी बात, आप अरविंद केजरीवाल के काम की बात कर रहे हैं। अरे जाइए दिल्ली के किसी चौराहे पर और ऑटो वालों से पूछिए कि दिल्ली के ऑटो वालों के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया है। जाइए उन महिलाओं के बीच जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो काम के आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं। ठीक है, समय की सीमा काम के आधार पर देखिए कैसे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो दुनिया में किसी शहर में सबसे ज्यादा समय की सीमा प्लीज। हाँ यासिर जी, वो अपने काम के आधार पर वोट मांग के जीतने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने शराब की दुकान खोल के उन महिलाओं के घर को बर्बाद किया, वो महिलाएं भी डूब रही हैं। पूछिए ना, आप पूछिए महिलाओं से कि हमने कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए, बसों में मार्शल तैनात किए, जिनको आपने हटा दिया नौकरी से। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पांव तक पकड़े हमारे। ठीक है, समय फिलहाल हमें अनुमति नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे इस प्रकार की चर्चाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस